एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 231 यानी 231 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे फेरी जीवी ने एक मूव चलाया था फिक्स इमोर्टल ट्रैवल को कोर मानकर, जिससे ये हुआ कि ये लोग एक इमोर्टल कलर मूव के सहारे दोबारा से टेलीपोर्ट होने वाले थे लांगिया बेस्टलैंड के अंदर। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। और यहाँ पे कौन कौन जा रहा था? फेंग जीजे, थंडर गुस्टोंगाक, फेरी जीवी और अपना चैनी। अब देखते हैं, सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। लेट्स स्टार्ट। थंडर को स्ट्रुमनार को लगा जैसे दुनिया घूम रही हो। फिर एक सेकंड में ही सब कुछ क्लियर हो गया और वो हेविली कोर्ट से गायब हो चुकी थी। नेक्स्ट मोमेंट वो एक ह्यूज फॉर्मेशन स्पेस पे खड़ी थी। ये फॉर्मेशन स्पेस शायद इन लोगों की तो नहीं थी। थंडर को स्ट्रुमनार ने फोकस किया, सामने फेंगयुआन रेडी खड़ा था, किलर मूव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। थंडर को स्ट्रुमनार कहती है, फेंगयुआन परफेक्ट टाइमिंग है। लेकिन भाई फेंगयुआन हल्का सा स्माइल करा और कहा, थंडर घोस्ट ट्रू मोनार्क, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फेंगयुआन ने हाथ पुश करा और लुओ पोसिल सीधा भाई उसकी तरफ शूट कर दी। थंडर घोस्ट ट्रूमनाक डॉज करना तो चाहती थी, पर ये सुपर फॉर्मेशन का प्रेशर उसके ऊपर लग रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्लो हो गई। वो रियल टाइम में वो बहुत ज्यादा स्लो मूव कर रही थी, वो कुछ कर ही नहीं पाई। शॉक और गुस्सा उसके फेस पर क्लियर था, वो डॉज ही नहीं कर पाई। लुओ पोसिल सीधा उसके ऊपर हिट हुआ। इंस्टेंट उसकी बॉडी से एक ह्यूज ब्लैक आर्मर अपीयर हुआ, जो पहले भी एक बार हुआ था। जब भी उसके ऊपर कोई खतरनाक डेडली अटैक होता है तो ये आर्मर उसे बचा लेता है। स्पाइक्स थी, लाइटनिंग फ्लैशेस, चेस्ट पर आर्मर आया, घोस्ट टाइप वाला हेलमेट मॉन्स्टर जैसा आया। लेकिन क्या ये जो आर्मर था, नेक्स्ट सेकंड ही क्रैक आवाज आई, फिर दोबारा से क्रैक की आवाज आई और भाई पट से खत्म, पूरा आर्मर टूट गया। एक मूव में फेंगयुआन ने उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस डिस्ट्रॉय कर दिया था। थंडर घोस्ट ट्रूमनार्क चिल्लाई, पर भाई पीछे नहीं हटी, वो सीधा फेंगयुआन के ऊपर ही चार्ज कर गई। ये एक स्मार्ट मूव था। अगर वो रिट्रीट करती तो मोमेंटम पूरा फेंगयुआन के हाथ में चला जाता, वो गिव अप नहीं करने वाली थी। ये वही इंसान थी जो स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल के अगेंस्ट खड़ी रही थी। उसका फाइनल मूव लाइटनिंग हर्ट एक्सप्लोजन म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन टाइप था। मर भी जाए तो दुश्मन को भी ले साथ मरे। पर फेंगयुआन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। फेंगयुआन भी विजडम पाथ गो इमॉर्टल था, उसने पहले ही सब कुछ कैलकुलेट करके रखा था। यहाँ पे मूव यूज हुआ, इमॉर्टल किलर मूव स्टील लाइफ। लांगा लैंडस्पीड ने फॉर्मेशन के अंदर से मूव एक्टिवेट किया था। रेड लाइट बस उंगली जितनी मोटी थी, फ्लैश हुई फॉर्मेशन के अंदर से और सीधा वो लाइट फ्लैश होते हुए कहाँ पे आई, थंडर को मार के फोरहेड के ऊपर, मत्थे के ऊपर लगी और पूरी बॉडी फ्रीज। नेक्स्ट सेकेंड ही भाई उसकी एज इतनी बड़ी, इतनी बड़ी बुढ़िया बन गई। क्यूट सी दिखने वाली लड़की एकदम बुढ़िया बन चुकी थी। उसने हाथ तो आगे बढ़ाया फेंगयुआन की तरफ, लेकिन क्या, उसके लास्ट वर्ड यही निकले उसके मुंह से, कैसे, तुमने कैसे। और ये उसके लास्ट वर्ड थे। और फिर भाई बुढ़ापे के चक्कर में जल बसी अपनी थंडर घोस्ट मोनार्क। पूरा लाइफ स्पैन खत्म हो गया। आंखें खुली की खुली रह गई, सीधा फेंगयुआन को घूरती हुई मर गई। फेंगयुआन बस हल्का से स्माइल कर रहा था। सुपर फॉर्मेशन के अंदर 4 रेसेस के गुई मोटर शॉक में थे कि भाई जस्ट अभी कुछ सेकंड पहले बस आए हैं ये लोग, कुछ ही सेकंड में आए हैं और उनमें से एक को टपका दिया फेंगयुआन ने। बंदे कहते हैं ये क्या हुआ, दूसरा कहता है थंडर घोस्ट मर गई, तीसरा कहता है बे ये इतना इजी कैसे हो गया। फिर सबको समझ आया कि ये लॉर्ड फेंगयुआन का परफेक्ट ट्रैप था। भाई वो लोग पूरे हेल्पलेस हो गए थे, तो क्या ही करते, रैंक 8 होके भी वो कुछ नहीं कर पाई और जल बसी। सबकी नज़र में फेंगयुआन के लिए फियर, रिस्पेक्ट और एडमायर वाली चीज़ें बढ़ गई थी। फेंगयुआन ने उसकी लास्ट को देखा, वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। रैंक 8 एक्सपर्ट की डेथ इतनी सिंपल कभी किसी ने देखी भी नहीं होगी जो यहाँ पे हुई थी। विजडम पाथ गुई मॉडल का असली पावर क्या होता है? एक्शन लेने से पहले ही प्लानिंग कर देना। फेंगयुआन को रीबर्थ की वजह से पहले ही से सब कुछ पता था। थंडर घोस्ट ट्रुमनार का ट्रम्प कार्ड क्या है? उसने लांग या वेस्टलैंड की डिफेंसिव फॉर्मेशन को मॉडिफाई तक कर दिया, एक्स्ट्रा गो इमॉर्टल ऐड कर दिया, स्टील लाइफ इमॉर्टल गो भी उनमें से एक था जो यहाँ पे यूज हो गया। ये सब पॉसिबल हुआ था उसके फॉर्मेशन पाथ अटेंडमेंट और लाइट ऑफ विजडम की वजह से। थंडर घोस्ट ट्रुमनार को 2 स्ट्रॉन्गेस्ट मूव थे उसके पास जो बहुत खतरनाक मूव माने जाते थे थंडर घोस्ट के, जिसमें से पहला मूव था लाइटनिंग हार्ट एक्सप्लोजन और दूसरा मूव था सोल आर्मर कॉम्बैक्ट। इसलिए जैसे ही फेंगयुआन ने उसको देखा, डायरेक्टली लुओपोसील से अटैक कर दिया, ताकि आर्मर की तो सिस्टर मदर एक हो गई। लुओपोसील ने उसका पूरा आर्मर कैसी की तैसी कर दी और सोल आर्मर के बिना उसकी डेथ के बाद फॉर्मेशन ने उसको सप्रेस कर दिया और भाई लाइटिंग हार्ट एक्सप्लोजन एक्टिवेट ही नहीं कर पाई। और फेंगयुआन ने साथ में स्टील लाइफ किलर मूव चला दिया और तब काम तमाम, बुढ़िया से बुढ़िया बना के खत्म कर दिया। ये नॉर्मल स्टील लाइफ इमॉर्टल को जैसा नहीं था जो अलाई और एनिमी में डिफरेंशिएट नहीं करता। ये तो वैसा वाला था जो फेंगयुआन ने करा था। इस बार फेंगयुआन ने स्पेशली रिड्यूस करके एनिमी टारगेट विजन बनाया था ताकि वो एनिमी को ही डिटेक्ट करता था। थीविंग हेवन डीमन वनरेबल ने स्टील लाइफ पर रेस्ट्रिक्शन लगाया था, सिर्फ 3 बार यूज हो सकता था। फिर भी फेंगयुआन ने बिना हेजिटेट करे इसे एक बार तो यूज कर दिया। रीजन सिंपल था, अगर थंडर घोस्ट ज्यादा टाइम तक रहती तो पूरा लांगिया बेसलैंड डेंजर में आ जाता और अगर उसने लाइटनिंग हार्ट एक्सप्लोजन चला दिया होता तो हैवी लॉस
लॉसेस तो पक्का थे क्योंकि भाई वो कमज़ोर नहीं थी, बस वो अटैक ही नहीं कर पाई तो भाई मर गई और क्या बोल सकते हैं। इसलिए फेंग युआन 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करा और डायरेक्ट किल कर दिया। अब देखते हैं हेवनली कोर्ट की साइड। चेनी तो भाई स्टारलाइट पिलर देखा उसने और चेनी कहता है मैं भी जा रहा हूँ। फेरिज़ेवी ने उसको देखा, फिर उसकी तरफ मतलब हाँ में हाँ मिलाया कि ठीक है जा भाई। चेनी एक्साइटमेंट में पिलर के अंदर घुसा। शायद ये लोग टेलीपोर्ट हुए हैं, लेकिन टेलीपोर्ट होने से पहले पिलर के अंदर जाते फिर वहाँ से टेलीपोर्ट होके लांगिया बेस्टलैंड में आते हैं। सबसे पहले थंडर गोस्ट मोनार्क गई थी और सोचो, सोचो कितनी देर हुई होगी, मतलब थंडर गोस्ट मोनार्क पिलर के अंदर घुसी, वहाँ से टेलीपोर्ट होके लांगिया बेस्टलैंड में आ गई और उसी सेकंड वो मर भी गई। और ये लोग अब जा रहे हैं। इनको तो लगा होगा कि भाई 2 सेकंड ही तो हुए हैं, वहाँ पे जाएँगे, थंडर गुस्टमार के साथ मिलेंगे, फिर अपनी फेरिज़ेवी, चेनी सब लोग आ जाएँगे, फेंग जीजे-वीजे सब कुछ। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या? कुछ सेकंड के अंदर फेंग युआन ने उसको लपेट दिया। अब यहाँ पे चेनी की बारी थी, देखते हैं इसका क्या होगा। फेरिज़ेवी ने उसको देखा, बोला जाओ भाई जाओ। चेनी तो एक्साइटमेंट में पिलर के अंदर घुस गया। चेनी सोचकर कहता है, जल्दी करना होगा, थंडर गुस्ट मोनार्क अब तक तो सबको क्रश कर दे रही होगी, मतलब अंदर जाते ही अटैक कर दिया होगा उसने तो। नेक्स्ट सेकंड ही वो लांगेल वेस्टलैंड की फॉर्मेशन स्पेस पे आ गया और फ्रीज़ हो गया। ये वही कांड हुआ जैसे थंडर गोस्ट के साथ हुआ था। ये वही फॉर्मेशन थी जो फेंग युआन ने बना रखी थी। उसने देखा थंडर गोस्ट मोनार्क की लाश पड़ी हुई है। उसके पुपिल्स एकदम भाई बचे ही नहीं, एकदम सफ़ेदी आँखें पड़ गई कि ये क्या देख लिया मैंने। टाइम डिफरेंस का रीज़न सिंपल था, फॉर्मेशन ने टाइम को स्लो किया हुआ था। हेवेली कोर्ट में टाइम कंट्रोल चल रहा था। टाइम कंट्रोल मीन्स मतलब सॉरी, लांग एयर बेस्टलैंड की फॉर्मेशन के अंदर टाइम कंट्रोल्ड वे में चल रहा था। यानी बाहर का अगर नॉर्मल चल रहा है टाइम तो फॉर्मेशन के अंदर ज़्यादा टाइम बीत चुका होगा। यानी अगर बाहर 2 सेकंड हुए हैं तो अंदर 10-15 सेकंड तो हो गए होंगे इसलिए। इसलिए फेंग युआन ने किल किया, रेमंड सोल कैप्चर भी कर ली और ऑलमोस्ट चेनी की एंट्री भी यहाँ पे हो गई थी। फेंग युआन यहाँ पे हल्का सा स्माइल करके कहता है, तुम काफ़ी फास्ट हो। चेनी लाश को देखकर चिल्लाया। चेनी कहता है सीनियर, वो कोई रिप्लाई ही नहीं मिला उसको। वो सच में मर चुकी थी। चेनी का पूरा कॉन्फिडेंस एकदम भाई ठंडा सा पड़ गया। उसने सोचा था कि थंडर घोस्ट सबको डिस्ट्रॉय कर रही होगी वहाँ जाके। पर यहाँ फेंग युआन बिल्कुल फाइन खड़ा था, एकदम फाइन होके एकदम टॉप क्लास स्टेट में। चेनी ने आंखें एकदम झपकाई, फिर एकदम चिल्लाया। चेनी कहता है, डीमन ये इल्यूजन है, मैं तुम्हारी ट्रिक में थोड़ी ना फंसूंगा, तुम कैसे मार सकते हो। कटा भाई, इसका भी कटा। उसने ग्रीन लाइट फ्लैश करी, डिफेंसिव किलर मोड एक्टिवेट कर दिया। अटैक नहीं करा, बस पीछे की ब्लैक स्पाइरल को गार्ड करने लग गया जहाँ से वो आया था। यानी जो भी चीज़ होगी वो मार्क होगा, जहाँ से ये लोग टेलीपोर्ट होके यहीं पे आएंगे, तो वही मार्क को गार्ड करा था ताकि बाकी लोग भी आ जाएं। अटैक नहीं करा इसने। नेक्स्ट सेकंड ही उसको कुछ फ़ील हुआ। चेनी कहता है 1 मिनट, ये टाइम पाथ का इफ़ेक्ट है क्या? उसका डिफेंसिव मूव भी स्लो हो चुका था। सीन यहाँ पे हेवेली कोर्ट की साइड देखते हैं। फेरिज़ेवी यहाँ पे शांत थी। यहाँ पे फेरिज़ेवी कहती है, फेंग जीजे अब तुम्हारी बारी है, तुम भी जाओ। फेंग जीजे ने हेड नोड करा, पिलर में एंटर हो गया। फेरिज़ेवी अंदर अंदर मतलब सोच रही थी वो अंदर ही अंदर कि हेवेली कोर्ट के पास लक पाथ मेथड कम है। अब फेंग जीजे के दाव गार्डियन वाले लक की वजह से हमें होप मिल जाएगी और फेंग युआन से लड़ पाएगा। अब फेरिज़ेवी खुद जाने वाली थी, लेकिन तभी बूम आवाज़ आई। स्टारलाइट प्लेयर एकदम से एक्सप्लोड हो गया। स्काई में बस स्टारलाइट के पार्टिकल्स रह गए थे और फेरिज़ेवी स्पीचलेस, हेवेली कोड के इमोर्टल स्पीचलेस और शायद फेंग जीजे यहाँ से निकल चुका है। यानी चेनी और फेंग जीजे इन दोनों के तो लगने वाले हैं। ये जो स्टार कास्ट किलर मूव था, इंसेनली पावरफुल था। पूरा 5 रीजन का बैलेंस अफेक्ट कर सकता था। पर हर किलर मूव की एक वीकनेस तो होती है। फेंग युआन को स्टार कार्ड का मतलब स्टार कास्ट का फुल डिटेल नहीं पता था, पर एक क्रूशियल पॉइंट पता था। उसको ट्रेसर चाहिए। ट्रेसर, ये ट्रेसर था वो हार्मफुल दावमार्क जो फेंग जीजे ने लास्ट टाइम लांगिया वेस्टलैंड में छोड़ा हुआ था। और प्रीवियस लाइफ में ये दावमार्क एक डार्क स्पाइरल बन गए थे, जो उसके मतलब उसके थ्रू ना चेनी, थंडर गोस्ट मोनार्क, फेंग जीजे और फेरिज़ेवी एंटर यहाँ पे हो चुके थे इस डार्क स्पाइरल द्वारा, जो मैंने बताया था ना किसी दावमार्क की वजह से अंदर घुसे हैं, तो वही दावमार्क। इस बार फेंग युआन को एग्जैक्ट लोकेशन पता थी कि ये कहाँ पे है, इसलिए उसने डिफेंसिव फॉर्मेशन मॉडिफाई करके डार्क स्पाइरल को फॉर्मेशन स्पेस के अंदर ही कवर कर दिया था। सबसे पहले थंडर गोस्ट मोनार्क आई और डायरेक्ट ट्रैप में फंसी और इंस्टेंट किल हुआ। फिर सेकंड नंबर पर चेनी आया। टाइम कम था इसलिए फेंग युआन ने लुओपोसील यूज नहीं करा। थर्ड यहाँ पे फेंग जुजे आ चुका था। अब ये मेन टारगेट था क्योंकि रैंक 7 फिक्स ट्रेवल इसके पास था। और फोर्थ लाइकली फेरिज़ेवी होने वाली थी। फेरिज़ेवी इंपॉर्टेंट थी, हेवेली कोर्ट की मतलब ब्रेन मानी जाती है वो, पर अगर वो मर भी जाती ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हेवेली कोर्ट के इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में बहुत विजडम पाथ एक्सपर्ट थे, एक मरेगा दूसरा रिप्लेस कर देगा। जैसे पहले हेवन ओवरसिंग टावर लॉर्ड मरा था तब फेरिज़ेवी जाग गई थी और स्टार कंस्टेलेशन चेसबोर्ड भी वो साथ नहीं ला सकती थी क्योंकि स्टार कास्ट मेंटेन करने के लिए हेवेली कोर्ट में रहना जरूरी था। फेंग युआन को प्रीवियस लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस था। अगर वो फेरिज़ेवी को मार देता तो एक नया अननोन विजडम पाथ एक्सपर्ट आता जो उसके लिए डेंजरस होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी फेंग युआन रैंक 8 नहीं था। अगर फेरिज़ेवी अंदर आ जाती तो हेवेली कोर्ट के पास करीबन 3 रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ होती और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाती।
ऊपर से चेनी के पास जेनेसिस लोटस का ट्रम्प कार्ड था, कर्मा रिलोकेशन। प्रीवियस लाइफ में ये मूव बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साबित हुआ था, जो हमने देखा भी था। बंदा यूँ टेलीपोर्ट कर रहा था, बंदों को यूँ चुटकी बजा के किसी को साउथर्न बॉर्डर फेंक दे रहा है, किसी को ईस्टर्न से, किसी को वेस्टर्न डिजर्ट, इतनी दूर-दूर फेंक रहा था। वू योंग भी उनमें से एक था। क्या बताएँ भाई, खतरनाक सीन हुआ था। फेंग यून रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए इस बार उसने डार्क स्पाइरल डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब देखते हैं हेवनली कोर्ट की साइड, वहाँ पे तो भाई शॉक हो गया था। लांग ब्लैस्टलैंड के अंदर फेंग जीजे और चेनी एक दूसरे को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे। बंदे कहते हैं, प्लान पूरा डिफरेंट हो गया भाई, स्टार कास्ट फेल हो गया। लांग क्या प्रिपेयर्ड था इस चीज के लिए? अब बस डिफेंड करना है और टाइम को बाय करना होगा। दोनों फॉर्मेशन स्पेस में बैक टू बैक फ्लोट कर रहे थे, डिफेंस मोड में थे। फेंग जीजे कहता है, सीनियर थंडर गुस्ट कहाँ चली गई? चेनी ने हल्का सा थूक निकला अपना, और सच नहीं बताया कि क्या हुआ है। चेनी कहता है, मुझे भी नहीं पता, एंटर करने के बाद मुझे दिखी नहीं। फेंग जीजे कहता है, वो शायद आगे निकल गई होंगी, अगर हम उन्हें ज्वाइन कर ले तो शायद बेस्ट रहेगा, हम 3 लोग हो जाएंगे, आगे निकल गई होंगी वो। चेन्नई के अंदर तो और बुरी फीलिंग स्ट्रांग हो गई थी, पर मोराल ना तोड़ नहीं सकते। देखो, होप थोड़ी ना तोड़ देंगे, मोराल नहीं तोड़ सकते। चेन्नई कहता है, फैंगयॉन बहुत ही क्राफ्टी है, वो हमें इजीली ज्वाइन नहीं होने देगा साथ में। हो सकता है सीनियर थंडर घोस्ट ऑलरेडी एनिमी से फाइट कर रही हो। फेंग जीजे कॉन्फिडेंट था। फेंग जीजे कहता है, लॉर्ड चेनी, हम खुद स्ट्रांग हैं, मैं रैंक 8 को इजीली रेसिस्ट कर सकता हूँ, और आप और थंडर को स्ट्रोमनार के साथ तो 3 रैंक 8 लेवल बैटल स्ट्रेंथ हो जाएंगी। लांगिया के लिए डिफेंड करना मुश्किल होगा। शायद हम पूरा ब्लेस्ड लैंड ही लेके चले जाए, जीतने वाले तो हम ही है ना, हम ही जीतेंगे। चैनी तो भाई एकदम वो बेकार वाली स्माइल होती है ना, फोर्स्ड स्माइल के साथ कहता है, ब्रदर फैंग सही कह रहे हो आप, पर अभी सिचुएशन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर चांस मिले तो फिक्स ट्रेवल यूज करके निकल जाना। फेंग जीजे ने चेनी को एक गहरी नजर से देखा, उसको लगा चेनी के इमोशन काफी ज्यादा अनस्टेबल हो चुके हैं, कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, ओवर थिंक कर रहा है चेनी। फेंग जीजे ने पहले देखा था कि जो चेनी था वो पहले से एक्साइटमेंट में एकदम भरा हुआ था यहाँ आने से पहले, पर एंटर करते ही एकदम ऐसा लगा जैसे स्पिरिट ही खत्म हो गई हो उसकी। फेंग जीजे अंदर अंदर सोचते हुए कहता है, अथॉरिटी में रह के इसका करेज खत्म हो गया, इसलिए वेस्टर्न डिजर्ट में फेल हुआ, डिवाइन विन पैलेस भी लूज कर दिया था, इसके अंदर वो नहीं चीज, वो होता है ना मोरल, कॉन्फिडेंस, वो सब चीजें खत्म हो गई थी, इसलिए उस टाइम पे ये हार गया था। दोनों ने इंस्टेंट एकदम प्लान डिस्कस करा। फेंगयुआन ने मूव लिया, पर खुद सामने नहीं आया, बस मूव लिया। उसकी जगह इमोरियल रॉक ड्रैगन, लांगे लैंड स्पिट और हेवली जाइंट सोलार में हेरीमैन गो इमोर्टल आ गए यहाँ पे। चेनी और फेंगजीजे ने टीम अप कर लिया। काफी देर तक फाइट इक्वल रही, पर दोनों एक दूसरे को अजीब लुक के साथ देखते रहे। चेनी कहता है, रॉक ड्रैगन टफ है, पर बिगेस्ट थ्रेट नहीं है। फेंगजीजे ने कहा, मैं मेन इशू तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे फेंगयुआन होगा, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा। चेनी कहता है, और ये फॉर्मेशन भी तो डेंजरस है, इसको डिस्ट्रॉय करना होगा। प्लान यहाँ पे चेंज हुआ। फेंग जीजे किलर मूव प्रिपेयर करने लगा, चेनी ने सोलो डिफेंड करा। फेंग जीजे ने सेपरेशन सॉन्ग अनलीश करा, पर यूजलेस हो गया। फेंगयुआन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, उसका टैक्टिक फेल हो गया था। उल्टा फेंगयुआन को चांस मिल गया था, फेंग जीजे का टैक्टिक फेल हुआ था। सुपर फॉर्मेशन एक्टिवेट हुई और दोनों एक जगह पे ना, पहले तो एक जगह थे, लेकिन अब सीधा ना सब स्पेस में बन गया, कुछ सब स्पेस सा बन गया। और चेनी और फेंग जीजे आइसोलेट हो गए। अब एक दूसरे से आइसोलेट हो गए या एक ही जगह पर आइसोलेट हो गए, ये नहीं पता। सीना पे शिफ्ट होता है हेवली कोर्ट के अंदर। फेरिजी भी फुल फोकस में थे, स्टार कास्ट दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश चल रही थी। यह मूव इंसेनली कॉम्प्लेक्स था। रैंक एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करना इजी नहीं होता, इसलिए कॉम्प्लेक्स था ये। ह्यूज इमोर्टल एसेंस कॉस्ट प्लस कॉम्प्लेक्स स्टेप थे। फेरिजी भी अंदर से सोचते हुए कहते, अगर विजडम को वापस मिल जाए तो स्टार कास्ट एक्टिवेट करना ईजी हो जाता। एक गु इमोर्टल यहाँ पे कहता है, लेडी जीवी टेंशन नहीं है, 3 रैंक 8 लेवल स्ट्रेंथ काफी है लांगिया को लेने के लिए। सब रिलैक्स थे, पर फेरिस जीवी को अनईजी फीलिंग आ रही थी। दूसरा गुई इमोर्टल कहता है, फेंग जीजे रैंक 7 होके भी रैंक 8 को आराम से हैंडल कर सकता है, फेट आर्मर भी तो हमने दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ सेफ रहेगा। सीन यहाँ पे शिफ्ट हुआ। लांगिया ब्लेसलैंड के अंदर एक पफ आवाज आई। फेंग जीजे ने भाई मुंह से ब्लड थूक दिया। वहां तारीफ कर रहे हैं यहाँ भाई कि कुत्ता बन रहा है गंदा वाला। वो फॉर्मेशन के अंदर डिस्ट्रेस में एकदम भाग रहा था, पीछे फेंगियों सिनिस्टर स्माइल के साथ उसे चेस कर रहा था। फेंग जीजे शॉक में कहता है, मेरे गुवम गायब हो गए, ये ठफ्तपात मेथड है, फेंगयुआन कर रहा है, या फॉर्मेशन का काम है? क्या था ये? इस बार ग्रेट थीव घोस्ट स्टैंड का रिजल्ट वीक था। फेंगयुआन सिर्फ मॉर्टल गो और कुछ साउंड बात वाले इमॉर्टल गो चुरा पाया था। फेंगयुआन अंदर से सोचते हुए कहता है, रीबर्थ का बैकलैश की वजह से मेरा लक ना लो हो गया है। उसने बर्निंग सोल बरस्टिंग लक भी यूज किया था, पर प्रीवियस लाइफ जैसा लक इंसेन नहीं हुआ था, यानी कमी था अभी भी, और अभी तक फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल चुरा नहीं पाया था। फेंग जीजे सीरियस हो गया। फेंग जीजे कहता है, अगर वो इमॉर्टल को भी चुरा सकता है, सिचुएशन डेंजरस है, फेट आर्मर भी तो सेफ नहीं है यहाँ पे। वह हेजिटेट करता रहा। फेंग जीजे सोच के कहता है, फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल यूज करके भाग जाऊं, चेनी को छोड़ दूं क्या मैं यहाँ पे? दूसरी साइड देखते हैं, हेवली कोड गो इमॉर्टल कॉन्फिडेंट टोन में कहते हैं, चेनी ट्रू रैंक 8 बंदा है, जेनेसिस लोटस का इनहेरिटर है, एक्सपीरियंस भी है,
रिलायबल भी है, वो सिचुएशन आराम से कंट्रोल कर लेगा। लेकिन सीन यहाँ पे शिफ्ट हुआ लांग या वेस्टलैंड की सुपर फॉर्मेशन के अंदर। यहाँ पे सीन पूरा अपोजिट चल रहा था। चेन्नई का फेस एकदम भाई पसीने से भरा हुआ था, एंग्जायटी क्लियर दिख रही थी। चेन्नई अंदर से सोचते हुए कहता है डैम इट, फॉर्मेशन ने उसको कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया था, एनिमीज गायब हो गए थे, लेयर्स ऑफ मेज एक्टिवेट हो गए थे, इल्यूजन हर तरफ था, चेन्नई एकदम ट्रैप हो चुका था। चेनी मेज और इल्यूजन को ब्रेक करता रहा, पर हर लेयर के बाद एक और लेयर आ जाती। चेनी सोचते हुए कहता फास्टर, मुझे फेंग जीजी से ज्वाइन करना पड़ेगा तब कुछ हो पाएगी। अच्छा ये दोनों लोग अलग थे, अलग अलग जगह पे, पर प्रॉब्लम सिंपल थी। वो वुड पाथ कल्टीवेट करता है, फॉर्मेशन पाथ में वो वीक है, कहाँ तक जाएगा, कैसे ब्रेक करेगा फॉर्मेशन को, मेज को, इल्यूजन को। उसका बैटल स्टाइल भी डिफेंसिव और एक सस्टेन टाइप था। एशियन ट्री, पॉइजन केज, कर्मा डिवाइन ट्री और लॉन्ग फाइट के लिए ये सब यूज़ करता था। इस बार रोल रिवर्स हो गया था, वो खुद ही इन चीज़ों में फंस गया था। प्रीवियस लाइफ में वो दूसरों को फॉर्मेशन में टॉर्चर करता था, अब फेंगयुआन ही उसको टॉर्चर कर रहा था। हेवनली कोर्ट की साइड देखते हैं, फेरी जीवी अनईजी फीलिंग में थी। फेरी जीवी कहती है मुझे हर्ट में कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मेरा दिल बहुत अजीब फीलिंग कर रहा है। एक गुई मॉडल ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, सीनियर थंडर गोस्ट मोनार्क है ना वहाँ पे, वो स्पेक्टर सोल को टक्कर दे चुकी है, फेंगयुआन तो बस भागता फिरेगा उसके सामने, कुछ नहीं कर पाएगा वो फेंगयुआन, जाने दो कुछ नहीं हो पाएगा, टेंशन मतलब फुल कॉन्फिडेंस में थे सारे लोग। बस फेरी जी भी यहाँ पे अनईज़ी फ़ील कर रही थी। लेकिन उल्टा यहाँ पे देखते हैं लांगेल वेस्टलैंड के अंदर रियलिटी बिल्कुल अपोज़िट थी। फेंगयुआन एक साथ 2 काम कर रहा था। फेंग जीजी को चेज़ कर रहा था, थंडर घोस्ट मोनार्क की सोल को सर्च कर रहा था। मल्टीटास्किंग चालू थी। ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड मल्टीपल बार यूज़ हो चुका था। अब तक 3 साउंड पाथ चुरा चुका था इमॉर्टल लेवल के फेंग जीजे के। फेंग जीजे की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गई थी। पर फेंगयुआन केयरफुल था। वो हैवी मूव्स जैसे ल्यूपोसील यूज़ नहीं कर रहा था। रीज़न क्या था? फेट आर्मर इमॉर्टल गो। अगर फेंग जीजे ने ज़्यादा मतलब फेंग जीजे अगर ज़्यादा इंजर्ड हो गया तो भाई फेट आर्मर एक्टिवेट होगा। और वो एक्टिवेट होते ही फेरिज़ को एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी यहाँ पे फेंग शीजे की। प्रीवियस लाइफ में फेंगयुआन इस गलती से लूज़ कर चुका था, मतलब हार गया था पिछली बार। उसने पहले भी फेंग शीजे को ना फॉर्मेशन में फँसाया था, एम्परर यामा की मदद से उसे मारना चाह रहा था। लेकिन भाई जैसे उसके ऊपर खतरनाक चीज़ चली, डेडली अटैक हुआ, वो भाई उसकी लोकेशन एक्सपोज़ हो गई। भाई फेरिज़ ने एकदम फॉर्मेशन तोड़ी और फेंग शीजे को बचा लिया था। पिछली बार ऐसा हो गया था, लेकिन इस बार यार इसको चीज़ को रिपीट नहीं करना चाह रहा था। सोल सर्च से फेंगयुआन को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली थी। हेवनली कोर्ट और गोई मॉडल इन्वेड करने की प्लानिंग में थे। फेंगयुआन अंदर से सोचते हुए कहता है मतलब स्टार कास्ट फिर एक्टिवेट हो सकता है, मुझे यहाँ बैटल जल्दी खत्म करना होगा। फेंग जीजे तो सीरियस हो गया था। फेंग जीजे कहता है अगर डिले हुआ तो फिक्स सिमल ट्रैवल भी चला जाएगा, अभी यूज़ करना होगा। वो एक्टिवेट करना ही वाला था। फेंगयुआन कोल्ड स्मेल के साथ कहता है विशफुल थिंकिंग, इमॉर्टल गू, सप्रेशन स्पेस एक्टिवेट। ये गू उसने साउथर्न ऑर्डर के अर्थ ट्रेंड से लिया था। 2 काउंटर्स थे फिक्स सिमल ट्रैवल के अगेंस्ट। पहला था फिक्स स्पेस, दूसरा था सप्रेशन स्पेस। फिक्स स्पेस उसके पास नहीं था, पर सप्रेशन स्पेस रैंक 7 था और डायरेक्ट काउंटर करता था रैंक 7 फिक्सिबल ट्रैवल को। इफेक्ट सिंपल था, एरिया के अंदर मतलब एक एरिया के अंदर कोई स्पेस पाथ मेथड वर्क ही नहीं करेगा इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो फॉर्मेशन का एरिया था। फेंग जीजे का फेस तो सफेद पड़ गया, एस्केप ऑप्शन ही अब खत्म हो चुका था। नेक्स्ट सेकंड ही इमॉर्टल किलर मूव ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड दोबारा से यूज हुआ। फेंग जोर से हंसा, अंदर से एक अजीब सा लुक दिया और कहा फाइनली ये जो हैंड था इसके अंदर मिल चुका है मुझे, फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल मैंने चुरा लिया। फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल वापस मिल गया था। अब चाहे फ्यूचर में फेंगियो रैंक 8 भी हो जाए, फ्यूचर सेल्फ को यूज़ करके भी वो मतलब ये नहीं लूज़ करेगा अपना रैंक 7 वाला फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल। कैसे नहीं यूज़ करे मतलब लूज़ नहीं करेगा, देखो क्या होता था जो फ्यूचर सेल्फ यूज़ करता था ना तो उससे ये होता है कि वो जो रैंक 7 के पीक पर जो फ्यूचर में उसके पास अटैक होने वाला था वो अभी आ जाता है। पिछली बार प्रीवियस लाइफ में भी यही हुआ था कि फेंगिवान के पास रैंक 7 पर ही वो था और तभी उसको फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल मिल गया था। इसलिए फेंगिवान अभी इस प्रेज़ेंट टाइम में भी फ्यूचर सेल्फ का यूज़ करके रैंक 7 को यूज़ कर पा रहा था, जो कि हम पहले भी जान चुके हैं। तो इसलिए वो इस बात का उसके अंदर डर खत्म हो गया था कि अगर वो रैंक 8 बन भी गया, तो अब वो फ्यूचर सेल्फ भी यूज़ करेगा ना तब भी उसके पास फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल रहेगा क्योंकि ओरिजिनल वाला उसके पास आ चुका था। प्रीवियस लाइफ में उसने फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल को कोर बनाकर किलर मूव बनाया था। रैंक 8 होके पूरे वर्ल्ड में फ्रीली मूव कर रहा था। इस गू के साथ उसकी मोबिलिटी इंसेन हो जाती थी, पर इस बार स्टील करना ईज़ी नहीं था। ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड को 10 बार यूज़ करना पड़ा। इमॉर्टल एसेंस का हेवी कॉस्ट था, बस एक ही फ्लॉ यहाँ पे क्लियर था। ज़्यादातर मॉडल को ही चुरा लेता था। यानी ज़्यादातर मॉडल को ही आते थे। फेंग जीजे ने हज़ारों मॉडल को चुरा लिए थे, पर सिर्फ़ 3 से 4 ही मॉडल को मिले थे। अब फेंगयुआन की नज़र नेक्स्ट टारगेट पर थी, फेट आर्मर इमॉर्टल को। अगर ये चुरा लिया तो फेंग जीजे खत्म। फेंग जीजे डिस्ट्रेस में एस्केप कर रहा था। फेंग जीजे अंदर से सोचते हुए कहता है, फेंगयुआन मुझे अच्छे से जानता है, वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा, मेरी वीकनेस टारगेट कर रहा है। उसका बैटल स्ट्रेंथ हर इमॉर्टल को लूज़ के साथ गिर रहा था। उसने नाम सोचा, उसके मन में एक ही नाम आया, फेंगयुआन।
कभी वो फेंगयुआन को चेस करता था, साउथर्न वाटर से वेस्टर्न डिज़र्ट तक चेस करा था। अब वो चीज़ तो भाई रोल रिवर्स हो गए थे, अब फेंगयुआन उसे चेस कर रहा था। और यहाँ पे फेंग जीजे अंदर से सोचते हुए कहता है, इसका ग्रोथ भाई अनबिलीवेबल है, यानी बिलीव करने लायक ही नहीं है, अनबिलीवेबल। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि फेंग जीजे वीक था, प्रॉब्लम ये थी कि फेंगयुआन ओवर प्रिपेयर्ड था। रीबर्थ का सीक्रेट हिडन था, सुपर फॉर्मेशन प्रीवियस लाइफ से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इस बार फेंगयुआन पूरा लांग या बेस्टलैंड कंट्रोल कर रहा था, रिसोर्सफुल एक्सेस थे उसके पास, फॉर्मेशन पाथ और टाइम पाथ अटेनमेंट भी सुपीरियर था, इसलिए चेनी और फेंग जीजे ट्रैप हो गए थे। दूसरी साइड चेनी अभी भी इल्यूजन मेज में फंसा हुआ था। चेनी सोचते हुए कहता है, इतना टाइम हो गया, अभी भी ट्रैप में ही हूँ क्या मैं? हर लेयर ब्रेक करता रहा, नेक्स्ट लेयर आ जाती। फेंगयुआन ने ऑलमोस्ट सब वेरिएंट ह्यूमन गो इमॉर्टल को फॉर्मेशन कंट्रोल के लिए लगा रखा था, स्पेशली चेनी के अगेंस्ट रखा था। रॉक ड्रैगन, हेवनली जायंट सोलार सिर्फ असिस्ट कर रहे थे, मेन डैमेज फॉर्मेशन कर रही थी। जब भी चेनी एस्केप के करीब होता, रॉक ड्रैगन या हेवनली जायंट सोलार का मतलब उससे ना टाइम बाय करते और फिर से न्यू मेज या लेयर बना देते। इन्फिनाइट ट्रैप बन गया था। चेनी का एंजाइटी बढ़ता जा रहा था, उसके दिमाग में डाउट आया। वो कहता है, थंडर घोस्ट रूमनार की जो लाश थी, क्या वो इल्यूजन ही थी ना? मतलब इल्यूजन ही थी। वो बिलीव करना चाहता था कि वो इल्यूजन ही हो। रीजन सिंपल था, थंडर घोस्ट रूमनार जैसे एक्सपर्ट को फेंगयुआन इंस्टेंटली कैसे मार सकता है? पर अगर वो जिंदा है तो इतने टाइम से कोई कम्युनिकेशन क्यों नहीं हुआ, कोई क्योस क्यों नहीं मचा? अब तक उसे अटैक करना चाहिए था, कुछ तो करना चाहिए था, लेकिन सिचुएशन अनक्लियर थी। तभी उसके माइंड में एक आइडिया फ्लैश हुआ। चेन्नई कहता है, एक मिनट, ड्रीम रिलम, क्या उसने बेहोश कर दिया उसके, ड्रीम रिलम में भेज दिया क्या? उसको पता था फेंगयुआन ड्रीम रियलिटी स्नीकर फिजिक बॉडी यूज करता है, सेल्फ डिटोनेशन करके ड्रीम रिलम क्रिएट करता है। ये त्यान माउंटेन मेटल में भी यही हुआ था। फेंगयुआन ने ड्रीम रिलम स्केप किया था, मल्टीपल टाइम यूज करा था। फेरिस जीवी ने इस पॉसिबिलिटी को पहले ही कैलकुलेट किया था, पर चेनी को एक चीज का आइडिया नहीं था। फेंगयुआन के पास रैंक एट स्टील लाइफ इमॉर्टल गो भी है, और एक्चुअल थ्रेट वहीं से आ चुका था, मतलब एक्चुअल थ्रेट तो वही था। और यहाँ पे एक चीज़ पता चलती है, जो डार्क स्पाइरल था ना, वो स्टार कास्ट का ट्रेसर था। अगर पास में ड्रीम रेलम या रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील होती या रिवर्स स्लो रिवर या कुछ भी ऐसा होता तो फेरिज़ भी डिटेक्ट कर लेती। फेंगयुआन एक्चुअली ड्रीम रेलम या रिवर्स स्लो रिवर का फुली कंट्रोल नहीं कर सकता था। प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर फिजिक बॉडी सब डिटोनेट करते ही ड्रीम रेलम खुद एक्सपेंड करता है, और रिवर्स स्लो रिवर भी सिर्फ थोड़ा सा ही मूव होता है। अगर डार्क स्पाइरल इंटैक्ट में आता या उसके कॉन्टैक्ट में आता या कुछ भी होता तो स्टार कास्ट अनस्टेबल हो जाता। फेरिज़ भी थोड़ा सा बड़ा स्पाइरल बनाकर टेस्ट कर सकती थी। चेनी सोच रहा था कि या फिर फेंगयुआन ने नया ड्रीम पाथ का कोई किलर मूव बना लिया हो, उसके पास स्प्रिंग ऑटम सिगाड़ा है तो फ्यूचर से आया हो, कुछ भी हो सकता है। पर रियलिटी सिंपल थी, फेंगयुआन के पास अभी कोई ड्रेरेलम नहीं था, प्योर ड्रीम बॉडीज पहले ही कंज्यूम हो चुकी थी। चेनी बस एक गलती गैस कर रहा था, उसका हार्ट हैवी हो गया था। चेनी सोचते हुए कहता है, मुझे इमॉर्टल फॉर्मेशन तोड़नी होगी। उसने ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट करा, कर्मा डिवाइन ट्री। यहाँ पे ग्रीन डिवाइन ट्री उसके ऊपर अपीयर हुआ, स्मोक हर तरफ फैल गया, लीव्स हर जगह फैल गए। उसके एरिया में सारे इल्यूजन और मेज एकदम पुश हो गए। वेरिएंट ह्यूमन को इमोटर शॉक में थे, कहते हैं, अरे ये तो वही मूव है ना, सुपर फॉर्मेशन का प्रेशर यहाँ पे रेसिस्ट कर रहा है ये मूव तो। क्रिटिकल मोमेंट पर रॉक ड्रैगन यहाँ पे आ गया और हेवनली जायंट सोलार ने अटैक कर दिया। चेनी डायरेक्ट फाइट नहीं कर पा रहा था, वो फॉर्मेशन के वीक पॉइंट टारगेट कर रहा था। अटैक आए, कर्मा डिवाइन ट्री ने सब ब्लॉक कर दिए। ट्री पर फ्रूट्स ग्रो हो गए, फ्रूट्स उड़कर रॉक ड्रैगन और जायंट पर लगे और उनको डैमेज वापस उनको ही मिल गया, यानी जो अटैक उन्होंने करा था उनका डैमेज उनके ऊपर ही चला गया। फेंगयुआन ने सेंस कर लिया, वो कहता है, रोको उसे, उसको रोक लो। पर वेरिएंट ह्यूमंस तो बिजी थे, खुद बैटल में एंटर करने में मतलब एंटर करने से बच रहे थे। लेकिन यहाँ पे बूम आवाज आई, चेनी ने भाई क्रूशल पॉइंट हिट कर दिया और आइसोलेटेड फॉर्मेशन स्पेस जो थी रिकनेक्ट हो गई और उसने फेंग जीजे को देख लिया। चेनी कहता, रुको मैं आ रहा हूँ। रियलिटी फेंग जीजे कॉर्नर में पुश हो चुका था और फेंग जीजे भाई कहता है, केयरफुल, वो गुआम चुरा सकता है। चेनी का बॉडी शेक हो गया, उसे पता चला कि अरे ये तो थफ्ट पार्ट था, थफ्ट पार्ट बड़ा खतरनाक है। पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, फेंगयुआन ही सू मतलब स्वान बुजिन है। लांग या ब्लेसलैंड में थफ्ट पाथ होना नॉर्मल लग सकता था, थिविंग हेवन और लॉन्ग हेयर का हिस्ट्री सेम था ना, इसलिए चेनी ने अटैक करा। उनको ऐसा लग रहा है कि जो थफ्ट पाथ है ना, फेंगयुआन के पास नहीं, असल में फॉर्मेशन का कोई हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे लांग या ब्लेसलैंड के अंदर फॉर्मेशन बहुत सारी लगी हुई है डिफेंस के लिए, और उनमें से कोई थफ्ट पाथ वाली भी हो सकती है, क्योंकि थिविंग हेवन और लांग के अच्छे रिलेशन थे। फेंगयुआन बस हँसता है, एक स्माइल देता है उसकी तरफ। रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील यहाँ पे एक्टिवेट होती है, साथ में लूवो सील भी प्रिपेयर कर रहा था। चेनी शॉक में कहता है, दो रैंक 8 किलर मूव, एक ऑफेंस और एक डिफेंस, ये कैसी पावर सेंस हो रही है मुझे? दोनों क्लैश करने लग गए। दूसरी साइड ड्रैगन, ये जो था रॉक ड्रैगन और हेवनली जायंट सोलार ने फेंग जीजे को सराउंड कर लिया था। फेंग जीजे ऑलरेडी बहुत वीकन था, रैंक 7 कल्टीवेशन के साथ था, मल्टीपल इमॉर्टल को भी लॉस्ट हो गए थे, हैवी प्रेशर था, इंजरीज बढ़ने लग गए। फेट आर्मर इमॉर्टल को यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। हेवनली कोर्ट की साइड देखते हैं, फेरिस जीवी का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसने कहा, फेट आर्मर एक्टिवेट हो गया है, फेंग जीजे डेंजर में है। स्टार कास्ट अभी भी हाफ प्रिपेयर्ड था, वो हेल्पलेस थी। फेंग जीजे मर नहीं सकता था, वो दाव गार्डियन था। चेनी भी पैनिक में था। फेंगयुआन
उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर में रख रहा था। कर्मा डिवाइन ट्री स्ट्रांग था, पर फेंग युआन के 2 रैंक 8 किलर मूव इक्वली टेरिफाइंग थे। टाइम पास होता गया, फेट आर्मर का लाइट धीरे-धीरे डिम होने लगा। जब लाइट फेड हो गया, फेंग जीजे मीन्स डेड है और चेनी डेस्परेट हो गया। उसके माइंड में जेनेसिस लोटस की वॉइस आई। उस जेनेसिस लोटस ने कहा, ध्यान से देखो, कर्मा डिवाइन ट्री का कंसेक्यूटिव मूव कर्मा रिलोकेशन इंस्टेंटली एक्टिवेट हुआ। ग्रीन स्मोक हर तरफ फैल गया और हर जगह भाई स्मोक ही स्मोक हो गया और फ्लिकर होने लग गया। ट्री यहाँ पे वायलेंटली एकदम हिलने लग गए। फेंगयुआ ने तुरंत ही अपना किलर मूव स्टॉप कर दिया। उसने अंदर से रिलीफ की सांस ली और कहा, फाइनली कर्मा रिलोकेशन फोर्स हो गया है। यानी उसने फोर्स डाल के, मतलब चेनी के ऊपर डेडली फोर्स डाल के, एकदम जान का खतरा डाल के, उसका जो कर्मा रिलोकेशन है, जैसे पिछली बार उसके ऊपर जान का खतरा आया था तब एक्टिवेट हुआ था ना, सेम वैसा ही हो गया। यहाँ पे दोबारा से उसका एक्टिवेट हो गया है। अब चेनी बैटलफील्ड में फ्रीली मूव कर सकता था। फेंगयुआन को डायरेक्ट क्लैश अवॉइड करना पड़ रहा था, क्योंकि अटैक करा तो फेंगयुआन को टेलीपोर्ट भी कर सकता है। वैसे फेंगयुआन टेलीपोर्ट नहीं होता, उसका किलर मूव टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन हो सकता है लांग या बेसलैंड में कहीं टेलीपोर्ट हो गया तो भाई वहीं बर्बादी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ना एक अचानक कुछ खतरनाक ही सीन हो गया। फेंगयुआन तो पीछे हट गया था कि डायरेक्ट अटैक नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे चेनी और फेंग जीजे साथ मिल गए। अब सिर्फ साथ ही नहीं मिले, यहाँ पे एक सीन ऐसा कर दिया भाई, चेनी ने कहा, वापस जाओ, मेरे इमॉर्टल गू ले लो, लेडी जीवी को सब बता देना और मेरा बदला लेना। चेनी ने अपने सारे के सारे इमॉर्टल गू फेंग जीजे को दे दिया और नेक्स्ट सेकंड यहाँ पे यूज हुआ कर्मा रिलोकेशन एक्टिवेट और फ्लैश हुआ, फेंग जीजे डायरेक्ट गायब। देखा, ये मूव सिर्फ अपने आप को डिफेंस के लिए नहीं, मतलब ऑफेंस भी नहीं मान सकते, डिफेंस के लिए और इन बंदे को ट्रांसफर कर दिया, क्या बोले यार, टेलीपोर्ट के लिए भी बढ़िया मूव था ये। सुपर फॉर्मेशन लांग या वेस्टलैंड की वॉल्स भी उसे रोक नहीं पाई। रैंक एंड किलर मूव आफ्टर ऑल वही था ना, तो कैसे रोक सकती थी। फेंगयुआन तो शांत था। फेंगयुआन कहता है, इस बार बच गए हो, नेक्स्ट टाइम नहीं बचोगे फेंग जीजे। उसे पहले ही पता था कि इस मूव के बारे में, इसलिए दोनों को अलग करने की ट्राई की थी पर फेल हो गया था। मेरे को तो लगता है लक ने यहाँ पे गंदा वाला धोखा दे दिया ना, इसलिए फेंगयुआन का लक कम है और यहाँ पे फेंग जीजे का लक बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी सिर्फ चेनी यहाँ पे बचा था। फेंगन कोल्ड स्मेल के साथ कहता है, फेंगजी तो चला गया, अब थंडर गोस्ट मोनार्क के साथ तुम्हारा भी आफ्टर लाइफ में ही मिलना होगा। चेनी बिल्कुल शांत था। चेनी कहता है, सीनियर थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क सच में मर चुकी हैं। ठीक है, इवन अगर मरना भी पड़े, आसान नहीं होगा मुझे मारना। वह डेथ से नहीं डरता था। हेवेली कोड का मेंबर सेक्रीफाइस से तो कभी डरेगा ही नहीं। फाइट, यहाँ पे जो फाइट थी बहुत ब्रूटल चली, कई बार तो स्टेलमेट यानी डेडलॉक में फंस गए। चेनी ने बहुत ही ज्यादा रेसिस्टेंस किया, लेकिन एंड में क्या हुआ, चेनी डाउन हो गया। कोई इमॉर्टल को नहीं छोड़ा और सोल भी फेंगयुआन ने पकड़ ली। वेरिएंट ह्यूमन को इमॉर्टल तो बस चीयर करने लगे थे, पर साथ में रो भी रहे थे। लॉसेस हैवी थे। चेनी ने उनके कई लोग मार दिए थे। फेंगयुआन एकदम डीप लुक के साथ कहता है, एज एक्सपेक्टेड ऑफ चेनी, हेवली कोड का गु इमॉर्टल सच में डेंजरस तो होता ही है। फिर उसने सबको कंसोल करा, बताया कि तुम्हारा सेक्रीफाइस वर्थ था, रैंक 8 गु इमॉर्टल को मारा है, ये विक्ट्री वर्ल्ड को शॉक करेगी। और अब ये थोड़े, मतलब जितने भी सिर्फ थोड़े से वेरिएंट ह्यूमन बचे थे सब इंजर्ड हो गए थे। एक ने बोला, लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। दूसरा कहता है, लांग या ब्लैसलैंड सेफ है, वो फॉर्मेशन के अंदर थे। तीसरा सस्पिशियस टोन में कहता है, स्ट्रेंज, फॉर्मेशन की लेयर्स अचानक कैसे टूट गई, वरना इतने लोग नहीं मरते। वो लेयर कैसे टूटी थी, किसी को कुछ आइडिया है? फेंगियोन का फेस सीरियस हो गया। उसने कहा, ये डेफिनेटली चेनी का मेथड था, इतना पावरफुल था कि मुझे भी पता नहीं चला कि उसने कब वो वॉल तोड़ दी थी। सबकी आंखें लाल हो गई थी। वो कहते हैं चिल्लाते हुए, वो बुढ़ा चूहा, उसे मारना भी यहाँ पे कम है, उसको और ज़्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। अफ़सोस, वो तो ऐसे ही मर गया। तभी यहाँ पे देखते हैं, बेचारा चेनी मरने के बाद भी ब्लेम उसी के ऊपर डाला जा रहा था। बेचारा तो क्या ही बोले। अब सीन में आगे देखते हैं। बैटल खत्म होते ही लांग लैंडस्पीड कहता है, फेंगयुआन जल्दी नोटिस करो, जल्दी देखो, दाओ मार्क यहाँ पे फिर से चेंज हो रहे हैं। फेंगयुआन तुरंत ही डैमेज फॉर्मेशन से बाहर निकला। बाहर आते ही उसने देखा यहाँ पे जो डार्क स्पायरल थे ना, वो जो डार्क स्पायरल थे वहां पे ना दाओ मार्क जो था वो एकदम डेंस तरीके से चमक रहा था, एकदम गहरा हो गया था। और जहां जहां पे कम वाले दाव मार्क थे ना, जहाँ पे छोटे छोटे दाव मार्क के गोले थे, वो ज्यादा ग्लो करने लग गए थे। प्लेल ब्लू लाइट स्काई में एकदम डार्क स्टार जैसे शाइन कर रही थी। फेंगयुआन का फेस डार्क हो गया। फेंगयुआन अंदर से कहता है, ये हेवली कोड की विजडम पाथ डिडक्शन है। फेरी जीवी को एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर रही है, उसे पता चल गई है। उसे तुरंत ही समझ आ गया था। फेंग जीजे या तो भाई सेंट्रल कॉन्टिनेंट वापस चला गया, या तो डायरेक्टली फेरी जीवी के पास ही पहुंचा है। लेकिन इतना तो कंफर्म था कि जो फेंग जीजे है उसने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता दी थी फेरी जीवी को, और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर हो चुकी थी। लांगे लैंड्स पे पैनिक में आ गया। उसने कहा, डार्क स्पाइरल डिस्ट्रॉय हो सकता है, पर ये जो शाइनिंग डाउ मार्क है ये तो हट ही नहीं रहा। सीरियस फेस हो गया सबका।
अगर लोकेशन एक्सपोज हुई तो प्रिंस फैंक्शन अटैक करेगा, हेवनली कोर्ट रेनफोर्स करेगा और बाद में सबको लोकेशन लीक भी कर सकते थे। लॉन्गेविटी हेवन सबसे पहले यहाँ पे आएगा। वेरिएंट ह्यूमंस टेंशन में थे। बंदे कहते हैं दूर रैंकेड को मारने के बाद भी हम सेफ नहीं है क्या? अब सिर्फ लॉर्ड फेंगयुआन पर ही डिपेंड कर सकते हैं हम। सबकी नजर फेंगयुआन पे थी, लेकिन सडनली फेंगयुआन कहता है मिल गया सोल्यूशन। लैंडस्पीड कहता है क्या मेथड है? फेंगयुआन कहता है रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन एक्टिवेट करो, इस दावमार्ग को रिफाइन करेंगे। प्रीवियस लाइफ में रिलोकेशन टाइम ये इजिली सॉल्व होता था, पर वो ट्रैप था, बाहर एम्बुश रेडी था। इस बार डायरेक्ट रिफाइनमेंट थी। प्लान सिंपल और कॉस्टली था। रैंक इट इमोर्टल मटेरियल प्लस रिफाइनमेंट वाटर यूज करके फोर्सफुली हार्मफुल दावमार्ग को रिफाइन करो। लांगे लैंडस्पेट ने बिना हेजिटेट करे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। रैंक इट इमोर्टल मटेरियल एक के बाद एक यहाँ पे डाले जाने लग गए। वेरिएंट ह्यूमन गो इमोर्टल शॉक में देख रहे थे। हेरीमैन गो इमोर्टल के फेसेस तो भाई ट्विच कर गए। हर इमोर्टल मटेरियल डालने के साथ भाई उनका दिल तो भाई एकदम पेन से एकदम भर गया था, क्योंकि उनके सामने उनके हाथ लाए गए सारे मटेरियल थे ना, इसलिए। वेरिएंट ह्यूमन शॉक में थे। एक कहता है सो मैनी रैंक एट मोटर मटेरियल। दूसरा कहता है लांगे ब्लस लैंड की फाउंडेशन इतनी डीप थी। तीसरा कहता है ये तो मार्केट में कैबेज बेचने जैसा यूज हो रहे हैं। लांगे लैंडस्पेड तो भाई बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रहा था। लैंडस्पेड कहता है एल्डर फेंगयुआन, ये सब हमने बहुत सालों से एक्यूमुलेट किया है। आपका मेथड काफ़ी रफ है और थोड़ा सा वेट करके इम्प्रूव करें तो शायद मटेरियल बच भी सकते हैं। फेंगयुआन सीरियस टोन में कहता है। फेंगयुआन कहता है नहीं, अभी वेट करने का टाइम नहीं है। हम एकदम ग्रेव डेंजर में हैं। अगर नहीं कुछ करा तो हमारी भाई कबर यहीं खुद जानी है। टाइम के अगेंस्ट फाइट करना पड़ेगा हमें। उसने प्रिंस फेंगशान का नाम नहीं लिया, पर अर्जेंसी क्लियर थी। लैंडस्पीड कहता है ठीक है मैं सुनता हूँ। फेंगयुआन ने सबको एकदम कोल्ड वार्निंग दी। फेंगयुआन कहता है कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं सीक्रेट रूम में विजडम पास से हेवेली कोड को रोकने की कोशिश करूंगा। जो डिस्टर्ब करेगा उसे हेवेली कोड का स्पाई समझा जाएगा और वही मार दिया जाएगा। सबके दिल तो भाई कोल्ड पड़ गए। फेंगयुआन भाई क्लाउड सिटी के सीक्रेट रूम में चला गया। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट हुआ हेवेली कोर्ट सेंट्रल ग्रेट हॉल के अंदर। फेरिज़ी भी आंखें बंद करके बैठी थी और पूरे हॉल में इंटेंस पर्पल लाइट फिल हो गई थी। उसने तुरंत ही सेंस कर लिया कि फेंगयॉन काउंटर कर रहा है। फेरिज़ी भी एकदम हंसते हुए कहती है मुझे रोकना चाहते हो? स्टार कंस्टेलेशन चेस बोर्ड। उसने रैंक एट विजडम पाथ इमोर्टल को हाउस एक्टिवेट करा। फेंग यहाँ पे जो फेंग जीजे है बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, वापस आ चुका था और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन और जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सब ट्रांसफर कर दी थी। डार्क स्पायरल प्लान फिल हो चुका था। अब फेरिज़ी ने डायरेक्ट दावमा के एक्सपेंड करके लूज टेल रिज के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन रिड्यूस कर लिया था। फेनिसी भी अंदर से सोचती हुई कहती है मैं अभी हारी नहीं हूँ फेंगयुआन। चेनियो थंडरगोस्ट मोनार्क ऑलमोस्ट डेड थे। फेंग जीजे तो अनकॉन्शियस था। इस डिफीट का ब्लेम उस पर ही था। यहाँ पे हेवेली कोड को फेंगयुआन और वेंट ह्यूमन से हारना ये ह्यूमिलेशन एक्सेप्ट नहीं था। यानी हेवेली कोड भाई सुपीरियर माना जाता है। ऊपर से चलो फेंगयुआन से तो हारे हारे कोई नहीं, वैसे तो बेइज्जती होती रहती है उनकी इस नाम से, फेंगयुआन के नाम से, लेकिन भाई वेरिएंट ह्यूमन से भी हार गए तो बहुत बड़ी बेइज्जती थी। इस बार वो फुल फोर्स से पुश कर रही थी। स्टार कंस्टेलेशन चेसबोर्ड के साथ उसकी डिडक्शन स्पीड भाई क्रेजी लेवल पर बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ पे सीक्रेट रूम के अंदर दिखते हैं फेंगयुआन को फील हुआ जैसे माउंटेन जैसा कोई प्रेशर उसके ऊपर आ चुका है। प्रॉब्लम क्लियर थी। फेट आर्मर इमॉर्टल को एक्टिवेट होने से फेरिज़ को ह्यूज क्लू मिल गया था। अब वो वीकनेस का यूज कर रही थी। फेंगयुआन अंदर से कहता है मेरे पास विजडम पाथ मेथड है पर ट्रूली टॉप टियर नहीं है। रैंक एन विजडम गु है पर सिर्फ लाइट ऑफ विजडम यूज कर सकता हूँ। विजडम स्वॉर्ड इमॉर्टल गु है, रैंक एट एक्सेस डिमांड करता है तो वो भी यूज नहीं कर सकता। एटीट्यूड गु से शॉर्ट टाइम में स्ट्रॉन्ग डिफेंस मेथड क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। सिचुएशन टाइट थी। फेंगयुआन की आंखें एकदम फाइनल रिसॉल्व में साइन हुई, यानी उसके अंदर कोई आइडिया आया। फेंगयुआन ने सोचते हुए कहा अब सिर्फ एक लास्ट मेथड बचा है। हेवनली कोर्ट सेंट्रल ग्रेट हॉल के अंदर देखते हैं पर्पल लाइट टाइड की तरफ फ्लो कर रही थी, अचानक रुक गई। फेरिज़ ने आंखें खोली। अभी डिडक्शन स्मूथ चल रहा था, सक्सेस बस दूर थी, पर सडनली एक रेसिस्टेंस सा फील हुआ और इतना बढ़ गया जैसे वुडन डोर सामने एकदम आयर। मान लो पहले ऐसा मान लो कि एक ना घास फूस का डोर होगा, वुडन टाइप का डोर होगा, लकड़ी का डोर होगा, लेकिन पहले तो ये इस डोर को वो आराम से तोड़ सकती थी और डिडक्शन चालू रख सकती थी, सक्सेस मिल सकती थी, सक्सेस ज्यादा दूर नहीं थी। लेकिन ये डोर अचानक से आयरन का बन गया और ऐसा उसे फील हुआ। फिर इसी में अंदर से सोचते हुए कहा ये क्या है, ये क्या हो गया? फेंगयुआन पहले मुझे रोक नहीं पा रहा था, पर अचानक कैसे उसने रोक लिया? फिर उसे समझ आया। फेरिज़ ने कहा उसने लांगे ब्रेसलैंड एनेक्स कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अगर लांगे ब्रेसलैंड सवीनर रिमोटर बॉडी का मतलब एक तरीके से पार्ट बन गया तो उसकी लोकेशन रिड्यूस करना मतलब फेंगयुआन के लोकेशन को रिड्यूस करना, और फेंगयुआन के पास तो एम्परर यामा है। एम्परर यामा के अंदर रैंक रैन घोस्टली कंसीलमेंट की पावर है और डायरेक्ट तरीके से ये ऑब्स्टिकल बनेगी। फेरिज़ ने कुछ और मेथड ट्राई करे, कंफर्म हो गया। फेरिज़ ने अंदर से कहा रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर लेवल। मैं उसे फिर से अंडरस्टिमेट कर बैठी, यानी उसका रिफाइनमेंट पाथ का ग्रैंड मास्टर लेवल है, तभी तो वो एनेक्स कर पाया। उसका फेस सीरियस हो गया। उसने कहा उसका इमोर्टल प्राइमेसी क्या है? कितना ह्यूज ब्लेस लैंड स्वैलो कर लिया उसने इतनी बड़ी चीज को। उसने सवीना रिमोटर प्राइमेसी का सीक्रेट पता नहीं था, पर डीप शॉक मिला था। सब यहाँ पे फेरिज़ भी एकदम भाई दांतों को कसकर कहती है
वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल कितने यूजलेस हैं, अपनी फाउंडेशन को कैसे खाने दिया, एनेक्स करवा दिया फेंग युआन के हाथों। फिर उसने सोचा और कहा ये सब फेंग युआन की स्कीम होगी, उसने फंसा दिया होगा। हेवली कोड को यूज किया वेरिएंट ह्यूमन को वीकन करने के लिए, और वेरिएंट ह्यूमन को यूज किया हेवली कोड को हिट करने के लिए। अब दोनों साइड वीक है और सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन ले गया? फेंग युआन ले गया। फेरी जीवी का मूड तो और डार्क हो गया, उसने कहा अब क्या करे? प्रिंस फेंगशियान। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट हुआ नॉर्थन प्लेस, लूज टेल रिज के पास। प्रिंस फेंगशियान ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ था, वेट कर रहा था, और यहाँ पे बुलाया ही गया था फेरिजीवी द्वारा। फेरिजीवी कहते हैं फेंगयुआन अपीयर कर सकता है, देखते ही बस एकदम टाइम बाय करना, हम पहुंच जाएंगे। प्रिंस फेंगशियान कहता है अंडरस्टूड, वेट करते हैं, मैंने उसे देख लिया। फेरिजीवी ने कहा तुम अकेले हो, केयरफुल रहना, रेनफोर्समेंट आ रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम बाय कर लो। प्रिंस फेंगशियान सीरियस टोन में कहता है समझ गया। रैंक 8 होते हुए भी एक रैंक 7 से इतना अलर्ट रहना उसे बहुत अजीब लग रहा था, पर कोई ना कोई तो रीजन होगा, इसलिए सीरियस तो लेना ही था। थंडर गोस्ट रोमनार को चेनी मर चुके हैं, फेंगयुआन को अंडरएस्टिमेट करना स्टुपिडिटी थी। ये बात शायद उसको नहीं पता। अब देखते हैं स्काई में फेंगयुआन फास्ट फ्लाई कर रहा था, पीछे मुड़कर देखा तो प्रिंस फेंगशियान हाई स्पीड से क्लोज आ रहा था। लांगे ब्रेसलेट एनेक्स करने के बाद कम्युनिकेशन छुपा नहीं था, प्रिंस फेंगशियान नियर बाय वेट कर रहा था। सिग्नल मिलते ही चेस स्टार्ट कर दिया। फेंगयुआन ने स्पीड और बढ़ा दी थी, वो फाइट तो अवॉइड कर रहा था और बस आगे भागे जा रहा था। अभी भी इंटेंस बैटल खत्म हुई थी तो क्या ही करेंगे ना, तो एक तरीके से इमॉर्टल एसेंस बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो चुका है, एक के बाद एक फाइट नहीं कर सकते अभी। अभी डायरेक्ट क्लैश मीन्स रिस्क चीज़ थी, और ऊपर से पहले वाली तो कल्टिवेशन है नहीं उसकी रैंक 8 वाली जो वो कुछ कर पाएगा, अभी रैंक 7 पर ही है भाई अपना। साथ ही फेंगयुआन को फेरी जीवी के डिडक्शन से भी डिफेंड करना था। एम्परर यामा उसकी सोल को बहुत ज्यादा टाइटली कवर कर रहा था, ट्रेसेस हाइड करते हुए, पर सोल फाउंडेशन कंज्यूम हो रही थी। प्रिंस फेंगशियान चिल्लाते हुए कहता है, प्रिंस फेंगशियान कहता है फेंगयुआन कहाँ भाग रहा है तू, मर्द है तो रुक के दिखा, और तीन मतलब कम से करीबन 300 राउंड फाइट कर मेरे से। और कावर्ड है तू, सिर्फ भागना ही आता है क्या, तूने भागना ही सीखा है क्या? एरोगेंट एटीट्यूड है तेरा, लेकिन तू बस भगौड़ा है। माइंड उसका फुल अलर्ट था और बस भड़का रहा था फेंगयुआन को। फेंगयुआन भाई कोल्ड स्माइल करते हुए उससे बस इग्नोर कर रहा था। अगर चाहता तो रैंक 7 होते हुए भी रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील यूज करके, या लो पो सील यूज करके, हेवनली जायंट सोलार या इमोरियल रॉक ड्रैगन कुछ भी यूज करके भाई प्रिंस फेंगशियान को इजीली फाइट कर सकता था। पर फायदा क्या मिलता? ये लूज टेल रिच था, नॉर्थर्न प्लेन्स के 10 ग्रेट फियर्स एरियाज में से एक था। यहाँ फुल पावर यूज करना मतलब इन्फॉर्मेशन एक्सपोज करना, इमोर्टल एसेंस वेस्ट करना, और अगर हेवली कोड रेनफोर्समेंट यहाँ पे आ गई, सिचुएशन और खराब। किंग गुस्से में डिसीजन नहीं लेता है, फेंगयुआन सीधा आगे बढ़ता रहा। फिर उसने देखा एक वैली, बीच में एक ह्यूज फ्रॉस्टी लेक थी। फेंगयुआन अंदर से सोचते हुए कहता है यही जगह है। प्रिंस फेंगशियान ने अटैक कर रहा था, वो रैपिडली बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा था, पास पहुंच ही गए थे, बिल्कुल पास पहुंच गए थे। तब लेक से ना एक मैसिव वेव उठ गई, एक इम्यूरियल फ्रॉस्ट ड्रैगन बाहर निकला। 100 फीट लॉन्ग बॉडी थी, व्हाइट लेयर्ड स्केल थे, टेम्परेचर इंस्टेंटली ड्रॉप हो गया जैसे वो बाहर आया। फ्रॉस्ट ड्रैगन चिल्लाया, वार्निंग थी वो। और वो भाई दोनों, ये जो दोनों बंदे थे सीधा उसकी टेरिटरी में जो घुस गए थे। ड्रैगन तो फ्यूरियस हो गया था, उसने माउथ खोला, एंडलेस फ्रॉस्ट ब्रेथ रिलीज करी। प्योर व्हाइट आइसी वेव थी, जहां जहां से गुजरी सब क्रिस्टल बन गया। फेंगयुआन ने रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को एक्टिवेट करा और सीधा फ्रॉस्ट ब्रेथ को सीधा अपने ऊपर ही ले लिया। प्रिंस फेंगशियान भी चेस में घुस गया था। फ्रॉस्ट ब्रेथ ने उस फ्रॉस्ट ब्रेथ तो भाई एनग्लफ हो गई, खा लिया जिस प्रिंस फेंगशियान ने। प्रिंस फेंगशियान का इन्वेस्टिगेट किलर मूव इंटरफेयर हो गया था, फेंगयुआन तो सेफ रहा शील्ड की वजह से। और ब्रेथ के बाद स्काई काउंटलेस आइस शार्ड्स में बदल गया और वहां से शार्ड से नीचे गिरने लग गए। प्रिंस फेंगशियान फ्लेम्स में कवर था, पर आईब्रोज पे फ्रॉस्ट जम गया था और उसने एकदम जैसे निगल लिया पूरी फ्रॉस्ट को, उसके पास डिफेंस था नहीं इसलिए। फिर उसे रियलाइज हुआ, वो कहता है एक मिनट, फेंगयुआन ने मुझे पागल बना दिया, और फेंगयुआन गायब था। प्रिंस फेंगशियान अंदर से सोचते हुए कहता है फेमिलियर फेस, वो आइस शार्ड बनकर नीचे ही गिर गया, नी के बीच में से किसी एक में। तभी फ्रॉस्ट ड्रैगन ने उस पर भी अटैक कर दिया। ड्रैगन के लिए रियल थ्रेट प्रिंस फेंगशियान था। रैंक 8 ओरा के साथ बूम बूम आवाज आई। प्रिंस फेंगशियान को ड्रैगन से फाइट करनी पड़ गई थी, साथ ही ग्राउंड पे सब आइस शार्ड को चेक करना पड़ गया था। फिर उसने देखा कि एक आइस शार्ड लेक में गिरा है, फ्लोट नहीं हुआ, एशियन फ्रॉस्ट ड्रैगन बनकर पॉन्ड की बॉटम की तरफ स्विप कर रहा है, स्विम करता हुआ आगे बढ़ रहा था। प्रिंस फेंगशियान कहता है पक्का पक्का फेंगयुआन तो यही है, लेकिन तू बच नहीं सकता फेंगयुआन। उसने ड्रैगन को इग्नोर करके लेक पर ही अटैक कर दिया। फेंगयुआन तब लेक के अंदर डीप जा चुका था। नीचे एक ह्यूज फ्रॉस्ट ड्रैगन फैमिली थी, एशियंट फ्रॉस्ट ड्रैगन, डेसोलेट बीस्ट फ्रॉस्ट ड्रैगन, पूरा क्लैन था नीचे। वो उसे अपना ही समझकर इग्नोर कर रहे थे। फेंगयुआन अंदर आ चुका था, पर प्रिंस फेंगशियान भाई लेक के अंदर अटैक करे जा रहा था, वो अलग बात थी। कई एशियंट फ्रॉस्ट ड्रैगन ने उस पर चार्ज कर दिया कि हैं हमारे बंदे पर अटैक करेगा, हमारी लेक पर अटैक करेगा। प्रिंस फेंगशियान ने सबको तो जला दिया था, लेक क्योस में जल रही थी। कुछ ड्रैगन रेज में उस पर भाई एकदम अटैक टूट पड़े थे और कई तो भाग गए थे। यहाँ पे फेंगयुआन खुश हो गया था, वो क्वाइटली ग्रुप में मिक्स हो गया था, बहुत ज्यादा मिक्स हो गया था। प्रिंस फेंगशियान लेक के अंदर चिल्लाया। प्रिंस फेंगशियान कहता है फेंगयुआन
फेंगयुआन हिम्मत है तो बाहर आ। उसकी वॉइस पूरी लेक में एकदम वेव की तरह गूंज रही थी। इमोरियल फ्रॉस्ट ड्रैगन ने देखा, उसके डिसेंडेंट का मास्केर उसने देखा और लेक का पानी भाई ब्लड से रेड हो गया। उसने ये सब देखा, उसका गुस्सा पीक पर पहुंच गया। उसने प्योर हेटेड के साथ प्रिंस फेंगशियान पे भाई अटैक कर दिया। प्रिंस फेंगशियान फ्रॉस्ट ड्रैगन से फाइट नहीं करना चाहता था, वो बस फेंगयुआन के पीछे लगा रहना चाहता था, लेकिन हो नहीं पाया। वो लेक के डीप अंदर डाइव कर गया उसको पकड़ने के लिए फेंगयुआन को, और अचानक सेकंड इमोरियल फ्रॉस्ट ड्रैगन डीपेस्ट पार्ट से निकला और उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। उसके एक पीछे से आ रहा है अटैक करने, जो कि भाई बहुत गुस्से में था, और एक आगे उसके आ चुका है, ब्लॉक कर दिया उसको। प्रिंस फेंगशियान शॉक में कहता है यहाँ दो इमोरियल फ्रॉस्ट ड्रैगन हैं। फेंगयुआन भी थोड़ा सरप्राइज हो गया था। प्रिंस फेंगशियान फ्यूरियस था, टेम्परली टाइम बाय यहाँ पे उसका एक तरीके से उसने फेंगयुआन को टाइम दे दिया। भाई फेंगयुआन को टाइम मिल गया था, टाइम बाय करवा दिया इन लोगों ने, फर्स्ट ड्रैगन ने। फेंगयुआन चांस लेकर और डीप डाइव कर गया। थोड़ी देर बाद उसे एक सीक्रेट टनल मिला जो कि दूसरे फ्रॉस्ट लेक से कनेक्टेड था। वो टनल में घुस गया। दूसरा लेक ह्यूज और शांत था, यहाँ और भी फ्रॉस्ट ड्रैगन थे। फेंगयुआन अंदर से कहता है तो पूरा क्लैन है यहाँ पे, तो इसलिए दो नहीं करीबन यहाँ पे तीन इमोरियल फ्रॉस्ट ड्रैगन्स हैं। उसने देखा तीसरा इमोरियल फ्रॉस्ट ड्रैगन लेक के एज पर था, बैटल सन के मतलब एंजाइटी में देख रहा था, और फिर डीप डाइव करके हेल्प करने चला गया। फेंगयुआन हल्का सा हंसा, कहता है तीन इमोरियल फ्रॉस्ट ड्रैगन, प्रिंस फेंगशियान की किस्मत तो बड़ी खराब निकली। नेचुरली ड्रैगन की विजडम कम थी, प्रिंस फेंगशियान को मार नहीं सकते, पर भाई उसे काफी टाइम मिल जाएगा फेंगयुआन को, क्योंकि तीन तीन चले गए अटैक करने। फेंगयुआन लेक से बाहर निकलने लगा पर रुक गया। उसने देखा कि हंड्रेड्स फ्रॉस्ट ड्रैगन एग भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, हर एक एग माइलस्टोन साइज का था। बीच में एक ग्रे व्हाइट स्टोन पिलर था, फ्रॉस्ट एनर्जी से एमिट कर रहा था, एकदम ऑरा के साथ रिलीज हो रही थी फ्रॉस्ट एनर्जी। फेंगयुआन की आंखें चमक उठी। वो कहता है रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल फ्रॉस्टी स्टोन। तब उसे समझ आया कि क्यों तीन इमोरियल फ्रॉस्ट ड्रैगन यहाँ गार्ड कर रहे थे। उसने तुरंत ही फ्रॉस्टी स्टोन और सारे फ्रॉस्ट ड्रैगन के एग कलेक्ट कर लिए। फेंगयुआन अंदर से कहता है मेरी लक प्रिंस फेंगशियान को सप्रेस कर रही है, अगर प्रिंस फेंगशियान ड्रैगन को बिजी ना करता तो फेंगयुआन को ये ट्रेजर कभी ना मिलता। ये लक पाथ की पावर थी। फेंगयुआन अंडरग्राउंड ड्रिल करके डिस्टेंस बनाता रहा, फिर फिक्स ट्रेवल को एक्टिवेट करके गायब हो गया। और उधर प्रिंस फेंगशियान अभी भी तीन इमोरियल फ्रॉस्ट ड्रैगन से फाइट कर रहा था। तब ड्रैगन को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि एग चोरी हो गए। उसकी आंखें रेड हो गई। फ्रॉस्ट ड्रैगन भाई नॉन स्टॉप बरसने लग गए, मतलब अटैक करने लग गए, और फ्रॉस्ट ब्रेथ भी हर तरफ फैल गई। प्रिंस फेंगशियान को डिफेंसिव होना पड़ गया। प्रिंस फेंगशियान कहता है ये पागल सांप अचानक इतने क्रेजी कैसे हो गए हैं। उसने कुछ अजीब सा लुक दिया और कहा फेंगयुआन निकल चुका है, लो मिशन फेल। लूज ट्रेल रिज ट्रांसफॉर्मेशन पाथ के साथ फेंगयुआन को टेरिटोरियल एडवांटेज था। एलीट गू इमॉर्टल सिर्फ किलर मूव पे डिपेंड नहीं करते, यहाँ पे बायोम मैटर करता है, टाइमिंग मैटर करता है, एनिमी के इमोशन सब यूज करते हैं, तब जाके सब कुछ एडवांटेज मिलता है उनको। तब फेरिजीवी का ट्रांसमिशन आया। फेरिजीवी ने कहा वापस आ जाओ, फेंगयुआन बड़ा क्राफ्टी है, तुम्हारी आइडेंटिटी अब उसने डिड्यूस कर ली होगी। प्रिंस फेंगशियान साइलेंट हो गया। सच था, चाहे उसने एक्शन लिया उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज तो होनी ही थी। प्रिंस फेंगशियान एकदम दांत कस से कहता है चलो रिट्रीट करते हैं। वो लेक से बाहर निकला, पर तीन इमोरियल फ्रॉस्ट ड्रैगन ने भाई उसे छोड़ा नहीं। प्रिंस फेंगशियान इरिटेटेड था। वो कहता है ये तीन पागल मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। वो काउंटर अटैक करने ही वाला था। पूरा पूरा का पूरा रिज बीस्ट ग्राउल में एकदम गूंज उठा। इमोरियल डेसोलेट बीस्ट एक एक करके सारे अपीयर होने लग गए। वो तीन फ्रॉस्ट ड्रैगन के मतलब पहचानते थे और सालों से नेबर्स थे। अब सब के सब प्रिंस फेंगशियान को एक तरीके से हॉस्टिलिटी के साथ देख रहे थे, क्योंकि सारे का सारा परिवार, रिलेटिव, जितने भी आसपास के सब सब आ गए थे भाई प्रिंस फेंगशियान की फील्डिंग सेट करने। तभी देखते हैं यहाँ पे शायद ये जो बीस्ट थे इनमें से कोई बीस्ट बोल भी सकता होगा, या उसकी सोच होगी। उसने उसकी सोच ये थी कि यह ह्यूमन गो इमॉर्टल यहाँ पे कहाँ से आ गया। लूज ट्रेल रिज इन्वेड करने की हिम्मत हुई इसकी, ये प्रिंस फेंगशियान को कह रहे थे। प्रिंस फेंगशियान का फेस तो भाई सफेद पड़ गया था। लूज ट्रेल रिज 10 ग्रेट फियर्स एरियाज में से एक था। रैंक 8 भी यहाँ केयरलेस नहीं हो सकता। प्रिंस फेंगशियान अंदर से सोचते हुए कहता है ऐसे ही चलता रहा ना तो बीच टाइट ट्रिगर हो जाएगी, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो तुरंत ही रिट्रीट करने लग गया, लेकिन एचू एक इमोरियल फ्रॉस्ट ड्रैगन, भाई फ्रॉस्ट ब्रेथ लग चुकी थी उसको, तो उसकी बॉडी पे फ्रॉस्ट जम गया था और बैम आवाज आई। एक आइस बॉल उसकी बैक पर लगा। वो उसका मोमेंटम एकदम से भाई उड़ सा गया। फुल बेइज्जती वाली चीज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो चल रहा और लोग उसके ऊपर टमाटर फेंक के मार रहे हों। तीन इमोरियल फ्रॉस्ट ड्रैगन उसका पीछा कर रहे थे। प्रिंस फेंगशियान रिटेलिएट करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सिर्फ एक तरीके से जितने भी चीजें से लग रही थी, हिट लग रहे थे, उसको बस एंड्योर कर रहा था, सह रहा था। उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा था। वो यहाँ से भागना चाह रहा था, और यहाँ से भागते भागते फाइनली वो निकल ही गया। अब देखते हैं 3 दिन बाद रिफाइनड पाथ
फॉर्मेशन फुली रिस्टोर हो चुकी थी, सॉरी रेसोनेट हो गई थी, रिस्टोर भी हो गई थी। लास्ट हार्मफुल दामाग भी रिमूव हो गया था। लांग लैंडस्पिट ने एक अजीब सा लुक दिया और कहा, फाइनली खत्म हुआ ये। फेंगियो ने भी लंबी सांस ली और प्रेशर खत्म था। इन 3 दिन फेरिस भी नॉनस्टॉप रिड्यूस कर रही थी। एम्परर यामा डिफेंड करा था, पर फेंगियोन की सोल फाउंडेशन ड्रेन होती जा रही थी और फेंगियोन एनालिसिस मोड में था। वो कहता है, सोल फाउंडेशन पहले से ज्यादा गिर गई है, रैंक के टिमोटर मटेरियल काफी बन हुए हैं, पर गेंस के सामने ये तो सब छोटा ही है। हार्मफुल दामा खत्म हो गए थे। फेरिस भी अब लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकती थी। लांग ब्रेसलैंड बैटल ऑफिशियली ओवर हो गई थी। विनर कौन था? ऑफ कोर्स फेंगियोन। सब कुछ इसके कंट्रोल में था। ये रिबर्थ का एडवांटेज था, स्प्रिंग ऑटम सिगाडा के सपोर्ट से। असली एक तरीके से मतलब असली चीज तो वही उसके पास ही थी, असली स्कीम उसको ही, यूजर जो भी कुछ है, कंट्रोल सारा फेंगयुआन के हाथ में था, स्प्रिंग ऑटम सिगाडा की बदौलत। अब आगे देखते हैं। फेंग जीजे का कर्मा रिलोकेशन से वो बच गया था। दाओ का दूसरा इफेक्ट भी उसे पता नहीं था, लेकिन बच गया था वो। रीबर्थ का मतलब सब कुछ पता होना नहीं होता, एनिमी से स्टूपिड नहीं होते। अगर तुम अलग एक्ट करोगे तो वो भी अलग रिएक्ट करेंगे। फेरी जीवी का फोर्सफुल रिडक्शन और प्रिंस फेंगशान को भेजना प्रीवियस लाइफ में नहीं हुआ था। फेंगयुआ ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि लॉन्गेविटी हेवन को इन्वॉल्व नहीं करेगा। प्लान तो दोनों फोर्सेस के आपस में लड़ाकर बेनिफिट लेकर, रिस्क बहुत हाई था, लेकिन उसने चुना नहीं। यानी उसका पहले प्लान ये था कि चलो क्या करेंगे, लॉन्गेविटी हेवन को, हेवनली कोड को ये आपस में लड़वा देंगे और बेनिफिट हम ले जाएंगे। लेकिन उसने सोचा कि नहीं, लॉन्गेविटी हेवन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। माना पिछली बार लॉन्गेविटी हेवन इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं कि इस बार इन्वॉल्व हो, मैं उन्हें इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा। तो इसने ये डिसीजन लिया था। लॉन्गेविटी हेवन और हेवनली कोड दोनों में रैंक 8 जीनेसेस भरे पड़े थे, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती थी, इसलिए फेंगयुआ ने सोलो हेवनली कोड को फेस करना चुना था। कम वेरिएबल्स थे लेकिन ज्यादा कंट्रोल था। एंड में विक्ट्री उसकी ही हुई। अब सब कुछ फेंगयुआन का था। 3 हेरीमैन कॉन्टिनेंट्स जिसमें मिनी ईस्टर्न सी में शिफ्ट करवा दिए गए थे और रिफाइनमेंट वाटर का बचा हुआ हिस्सा इनकम्प्लीट रिफाइनमेंट सी बनाकर मिनी ईस्टर्न सी के वेस्ट साइड में प्लेस करवाया गया था। क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट को मिनी व्हाइट हेवन में रखा गया था। इनकम्प्लीट इमॉर्टल गो हाउस रिफाइनमेंट कोल्ड्रोन डिसमेंटल करके फ्यूचर में ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड मॉडिफाई करने के प्लान में यूज करने वाला था। रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन इंटैक्ट और क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट में स्टोर थी। लक पाथ सेल्फ लक ट्रू इनहेरिटेंस, थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस, लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ ट्रू इनहेरिटेंस, और सब कुछ फ्यूचर रिसर्च के लिए था। लांग लैंडस्पिड कहता है, 3 दिन हो गए, वेरिएंट ह्यूमन गो इमॉर्टल ने शायद डिसीजन ले लिया होगा। फेंगयुआन थोड़ा सा हंसा और कहा, मैं रैंक 8 गो इमॉर्टल हूँ, जो समझदार है वो सिचुएशन समझेगा, और भाई जो अगर अंधे बने, ज्वाइन नहीं करना चाहे, तो भाई उन्हें एलिमिनेट करना ही होगा या एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सवेनियर रिमोटर प्राइमेसी के अंदर मिनी व्हाइट हेवन क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट, फेंगयुआन का टाइम पाथ क्लोन यहाँ पे आता है। फेंगयुआन कहता है, तो सबसे मतलब तो सबने डिसाइड कर ही लिया होगा। वहां सिर्फ 4 वेरिएंट ह्यूमन गो इमॉर्टल बचे थे, स्नोमैन, बिंग रॉकमैन, शीजोंग, शीशी चेंग और इंकमैन मो क्यूआई। 3 दिन पहले फेंगयुआन ने उन्हें ऑप्शन दिया था कि लांग सेक्ट ज्वाइन करो या तो नहीं। अब टाइम खत्म हो गया था। सब एक दूसरे को देख रहे थे, फेस बड़े हैवी थे। फेंगयुआन अंदर से कोल्ड था पर बाहर से स्माइल कर रहा था। फेंगयुआन कहता है, अगर कोई डिफिकल्टी है तो बोलो, हम अलाइज ही हैं, फैमिली है। मैं रैंक 8 हो गया हूँ पर मेरा एटीट्यूड नहीं बदलेगा। स्माइल के साथ उसने रैंक 8 कल्टीवेशन का हिंट भी दे दिया था। चारों का एक्सप्रेशन बड़ा अगली हो गया था। उन्होंने अपनी आंखें मतलब अपनी आंखों से देखा कि फेंगयुआन ने 2 हेवनली कोड के बंदों को भाई निपटा डाला। अब वो उन्हें मतलब एक तरीके से मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, फेंगयुआन के हाथ में है। अब तो उनके सामने एक माउंटेन जैसा फेंगयुआन लग रहा था। फेंगयुआन फिर से आगे कहता है, मैं हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी, बैटल में तुम लोग इन्वॉल्व थे, फेंग जुजे बच गया, हेवनली कोड जरूर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन डिड्यूस करेगी, यही रहना सेफेस्ट रहेगा, बाहर मत जाओ। लॉजिक भी सॉलिड था, पर ज्वाइन करने का मतलब फ्रीडम खत्म होना था। अलायंस अलग थी, ये डायरेक्ट सबमिशन था। लांग या सेक्ट ऑलरेडी फेंगयुआन के कंट्रोल में था, ज्वाइन करना उसका सबऑर्डिनेट बनना था। और सबसे बड़ी बात है, फेंगयुआन एक ह्यूमन गो इमॉर्टल था। वेरिएंट ह्यूमंस को ह्यूमन के अंडर रहना पसंद नहीं था, पर मना करने का रिजल्ट डेथ होती। फेंगयुआन का स्माइल धीरे धीरे फेड हो गया। फेंगयुआन ने कहा, ज्यादा मत सोचो, अगर मुझे तुम्हें हार्म करना होता तो यही मार चुका होता, क्या तुम रोक पाते? सीधा थ्रेट भी दे दिया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। रैंक 8 स्ट्रेंथ है और हेवनली जायंट सोलार रॉकमैन का ये इमोरल रॉक ड्रैगन भी कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर फेंगयुआन अटैक करा तो फेंगयुआन की रैंक 8 स्ट्रेंथ है भाई, हेवनली जायंट सोलार भी है, और इमोरल रॉक ड्रैगन ने भी अटैक करा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा ड्रैगन। फेंगयुआन ने फिर से कामली कहा, मैं डेमोनिक पाथ में मजबूरी से हूँ, हेवनली कोड मुझे मारना चाहती है, तुम सब मेरे दोस्त हो, ज्वाइन करोगे तो और क्लोज रहेंगे, अलग रहोगे तो हेवनली कोड या लॉन्गेविटी हेवन तुम्हें टारगेट करेगी। वर्ड बड़े सिंसियर लग रहे थे फेंगयुआन के, पर लांग लैंडस्पीड अंदर से भाई कांप सा गया था। उसे पता था कि इस रेसेस का हैवी लॉस फेंगयुआन की प्लानिंग की वजह से हुआ है। पर चारों वेरिएंट ह्यूमन भी स्टूपिड नहीं थे, उन्हें भी डाउट था, पर फेंगयुआन अब और स्ट्रांग हो गया था। हेवनली कोड भी उसे रोक नहीं पाई थी और उनके अंडर
मतलब एक तरीके से ये लोग रहे थे, देखा था भाई फेंगयन की पावर क्या है। फ़ियर भी भर गया इनके अंदर, थोड़ा बहुत रिलायंस भी है। बड़े ट्री के नीचे मतलब होता है ना कि जब एक मान लो एक पौधा है, एक कहावत है तुमने सुनी होगी, वो वाली कहावत ये कहती है कि अगर तुम एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे हो, पौधे हो, तो तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए ग्रो नहीं कर पाओगे क्योंकि भाई वो जो बड़ा पेड़ है वो सारी सनलाइट खुद ही अब्ज़ॉर्ब कर लेगा, तुम्हें बस छाँव ही मिलेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे ना। जो फोटोसिंथेसिस कुछ ऐसे ही कहते हो जो प्लांट करते हैं। अरे मैं एक तो बोल नहीं पाता हूँ जब रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ बहुत सारे वर्ड्स। ज़बान मेरे को सही करनी पड़ेगी, क्लैरिटी लानी पड़ेगी। आगे देखते हैं, फाइनली साइलेंस ब्रेक हुआ। यहाँ पे बिंग युआन बोलती है, बिंग युआन कहती है, लॉर्ड फेंग युआन इतनी ज़्यादा सिंसेरिटी से इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन स्नोमैन ट्राइब बिलीव करेगी? हम लांग एक्सेप्ट जॉइन करेंगे। सबसे पहले स्नोमैन ट्राइब ने हाँ बोली थी, वो फेंग युआन की फियांसे श्यूअर की ग्रैंडमदर थी, इसलिए उसने हाँ कर दिया था। इसलिए सब एकदम झुक गए थे कि चलो ज़्यादा हमें मतलब वो मिलेगा, क्या कहते हैं, झुकाव हमारी तरफ रहेगा, टिल्ट हमारी तरफ रहेगा क्योंकि भाई जो फियांसे है श्यूअर, वो फेंग युआन की फियांसे हमारी साइड स्नोमैन वाली है। बिंग युआन के हाँ बोलते ही यहाँ पे सी जोंग, शी चैंग और मो क्यूआ युआन भी यहाँ पे सबमिट हो गए। प्रीवियस लाइफ जैसा ही रिजल्ट था, बस डिफरेंस ये था कि पहले लॉन्गेविटी हेवन ने फोर्स किया होगा, इस बार फेंग युआन ने कर दिया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, फेंग युआन ने नॉर्थन आईसी प्लान और इंकमैन सिटी के वेरिएंट ह्यूमन को रेस्क्यू करके सवेनियन रिमोट प्राइमेसी के अंदर शिफ्ट करवा दिया था। नेक्स्ट सवेनियन रिमोट प्राइमेसी मिनी नॉर्थन प्लान्स का एक्सट्रीम नॉर्थ था। स्काई में दो फिगर फ्लोट कर रहे थे, ये मिनी नॉर्थन प्लेन्स था ना, उसका एक्सट्रीम नॉर्थ साइड में। मेल फेंग युआन का टाइम पाथ क्लोन था, डीप आइज और काम एक्सप्रेशन था। फीमेल श्योर ब्लू हेयर और ब्लू आइज स्नोमैन ट्राइब की प्रिंसेस थी, फेंग युआन की फियांसे थी। फेंग युआन सॉफ्ट टोन में कहता है, श्योर मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मेरी बॉडी यहाँ पे बिजी है, सिर्फ क्लोन आ सकता है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना, बुरा तो नहीं मानोगी? श्योर जल्दी से कहती है, फेंग युआन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपका क्लोन भी तो इनफ ही है। उसका एटीट्यूड क्लियरली लो था। अब स्नोमैन ट्राइब पूरा फेंग युआन के प्राइमेसी में ही रह रहा था। यहाँ पे बिंग युआन भी उसकी सबॉर्डिनेट थी, उसकी ग्रैंड मदर वदर जो भी उसका पूरा खानदान यहीं पर था। फेंग युआन ने नीचे पॉइंट करा और कहा, फॉग हट गया है, एक ह्यूज फॉर्मेशन यहाँ पे रिवल हुई थी। श्योर शॉक में कहती है, ये क्या है? फेंग युआन ने एक्सप्लेन करा, स्नो क्रिस्टल फॉर्मेशन, आइस पाथ क्रिस्टल एसेंस प्लस आइस एंड स्नो गुवॉर्म से बनाया हुआ है। अब स्नोमैन ट्राइब यहीं रहेगी। फॉर्मेशन टेंस ऑफ थाउजेंड ली स्प्रेड थी और कंसिस्टेंट यहाँ पे ना फ्रॉस्ट एनर्जी रिलीज कर रही थी। परफेक्ट हैबिटेट था यहाँ पे रहने के लिए। स्नोमैन मॉन्स्टर भी जनरेट होने लग गए थे, ट्रेनिंग के लिए भी बढ़िया था। फेंग युआन ने आगे कहा, तुम लोग मेरे सबसे क्लोज हो, मैं लास्ट कुछ दिन सिर्फ यही सोच रहा था कि कैसे तुम सबको सेटल करूंगा। श्योर की आईज एकदम शाइन करने लगे। श्योर कहती है, ग्रैंडमा कल तक टेंशन में थी, ये सब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था हमने जो ऐसा हो गया। फेंग युआन ने इसका शोल्डर होल्ड करा और कहा, मतलब फेंग युआन कहता है, ये फॉर्मेशन अब तुम्हारी है, ट्राइब को ग्रो करो, फ्यूचर में स्नोमैन का साइज हेरी मैन जैसा होना चाहिए। श्योर तो इमोशनल हो गए। श्योर कहती है, फेंग युआन थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू, स्नोमैन को कभी इतनी फ्रीडम नहीं मिली, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। फेंग युआन ने उसे एक तरीके से हग करा, अच्छा वाला हग, प्यार वाला हग। इस बार श्योर थोड़ी सी स्टिफ नहीं हुई, रेड फेस के साथ उसने अपने चेस्ट पे थोड़ा सा टिक गई थी। फेंग युआन डीप टोन में कहता है, दुनिया मुझे गलत समझती है, लोग मुझे रूथलेस बोलते हैं, पर सच में सब मेरी इमॉर्टल गू मेरा ना इमॉर्टल गू चाहते हैं, मेरा कल्टीवेशन, मेरा रिसोर्स चाहते हैं, मुझे ब्लेम करके राइटिस्ट बनने की एक्टिंग करते हैं। मैं तुम लोगों को समझ सकता हूँ, स्नोमैन और मैं सेम ही सिचुएशन में है। फिर उसने कैजुअली आगे कहा, बस एक प्रॉब्लम है, फॉर्मेशन में और आइस स्नो पाथ इमॉर्टल गू होती है, अगर होती तो थोड़ा सा बेटर होता, होती है यहाँ पे लेकिन ये वाली में नहीं है, और अगर यहाँ पे होती वो चीज़ तो और ज़्यादा बेटर होता। सिर्फ एक आइस पाथ क्रिस्टल एसेंस से थोड़ा सा अगर मेरे को और मिल जाता ना, तुमने पहले एक दे चुके हो, लेकिन एक और मिल जाता आइस पाथ का क्रिस्टल एसेंस तो मुझे ह्यूज हेल्प मिल जाती। श्योर ने बिना सोचे समझे, बिना हेसिटेट करे कहा, हमारी ट्राइब के पास 2 और आइस पाथ के क्रिस्टल एसेंस हैं, ग्रैंडमा डेफिनेटली दे देंगी, आप टेंशन मत लीजिए। फेंगियो ने सरप्राइज एक्ट करा और कहा, सच में ये तो अमेजिंग होगा। श्योर की आंखें एकदम बंद हो गई, लेकिन वो खुशी से एकदम सोच रही थी। उसके मन में भाई फेंगियोन के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी, उसने फेंगियोन को बहुत टाइटली हग कर लिया था। फेंगियोन का फेस हल्का सा स्माइल से भाई चमक रहा था। हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो यहाँ पे हुआ क्या है। फेंगियोन ने ऑफ कोर्स इसको भाई स्कीम में फँसाया है। फेंगियोन ने इसको एक तो इनके पूरे ट्राइब को अपना बना लिया, ऊपर से भाई एक इमॉर्टल मटेरियल निकाल दिया। देखा नहीं था फ्रॉस्ट ड्रैगन वो जो केव थी, डीप डाइव करके वहाँ पे प्रिंस फैंक्शन की फाइट हुई थी, वहाँ से चीज़ ले आया था जिसके अंदर से फ्रॉस्ट ऑरा निकल रही थी, वो यहाँ पे दे दी। एक बायोम बना दिया फ्रॉस्ट वाला, इनको यहाँ पे रहने के लिए सेटलमेंट दे दी। ऊपर से ये भी कह दिया कि जाओ हेरी में जितने साइज़ बढ़ा लो अपना, ज़्यादा लोग हो जाओ ताकि डोमिनेट कर पाओ। इनडायरेक्ट हिंट दे दिया जिससे इन लोगों के अंदर और ज़्यादा भावना जाग गई कि अरे मेरा पापा फेंगियोन क्या बोले, छोड़ो जो भी है, समझ ही गए होगे ये सब हुआ।